औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक हम सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए। जो लोग हमारे बाहर हैं अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत से अल्लाह पाक उनको अपने घरों में अपने बीवी बच्चों से मिलाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी वाले बटन को दबा दें, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि जो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये भी एक आपकी मोहब्बत है जो हम तक पहुंचती है। हमें भी पता चलता है कि हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे चाहने वाले दोस्त भी हैं, तो हमें खुशी होती है। फिर हम अच्छे अच्छे नुस्ख़ात बताते हैं आपको। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, मैं उनसे अगर जवाब नहीं दे सकता तो मैं उनका मशकूर हूँ और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपसे रब्ता तो कर लेता हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर लिया करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगा। और जो लोग इलाज कराने के लिए दवाइयाँ मंगवाते हैं हमसे, तो उनको चाहिए कि अपने तस्वीर बना के भेजें, क्योंकि हकीम के पास जाओ तो वो मरीज़ की नब्ज़ देखता है कि गोया इसको मर्ज़ क्या है, कि इसका मिजाज कैसा है। तो जब हकीम के पास मरीज़ आता है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि इसको ये मर्ज़ है, तो कुछ वो हकीकत देता है। तो नाज़रीन, कुछ मरीज़ हकीकत बताता है, पता चल जाता है कि इसका मिजाज ये है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। तो आज मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ, खूब भूख लगाने वाला, इतनी भूख भी लगे, जो कुछ खाओ पियो हजम भी होगा, जान भी बनेगी। फिर कुछ लोग हाजमे के सफ़ूफ बताते हैं, हम भी देते हैं। उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो सफ़ूफ नहीं खा सकते, छोटे बच्चों का खून नहीं बन रहा, वो रोटी नहीं खा सकते। वो कोई फल वगैरह खाएंगे तो थोड़ा सा खाएंगे, जी मैं नहीं खाता, मेरा पेट भर गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो मैं आपको एक कुश्ता बता रहा हूँ, इसके खाने से इतनी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको। फिर जो लोग हमारे बैरून मुल्क में रहते हैं वो कहते हैं जी ये आपने 4-5 चीज़ें बताई, कहाँ जाएं लेने के लिए, कहाँ बनाएं, इतना टाइम नहीं होता। उनके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, इसको घर में बनाओ, किसी पंसार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसका फ़ायदा बेहद। आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत है, एलर्जी वगैरह है, अंदर से जो गैस है बादी होती है जो, वो भी ख़त्म होगी। आप अपने आप को खुशनुमा, जिनका दिल घुटा घुटा रहता है वो भी घुटन ख़त्म हो जाएगी, काम काज में दिल लगेगा। फिर कुछ लोग सफ़ूफ खाते हैं, किसी का बीपी लो होता है, किसी का हाई होता है, उनके मिजाज के मुताबिक वो सफ़ूफ बेहतर नहीं बैठता, तो वो बनिया बनाया सफ़ूफ बहर फेंक देते, जी मैं नहीं खाता, ये बड़ा मसला है। उन लोगों के लिए ये खाएं, इंशाल्लाह कोई। फिर इसके खाने से खून साफ़ होता है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है, ना किसी दिल पर असर करे, ना कोई बीपी पर असर करे, और सेहत बने, चेहरे का रंग साफ़ हो, जिस्म का रंग साफ़ हो, ये दाने वाने ये नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो आपने बनाना क्या है, तो आपने 50 ग्राम सियाल मिर्च ले लेनी है, उसको चीनी के प्याले में रखकर 1 तोला नमक लाहौरी ले लें, थोड़ा सा उसको सफ़ूफ बनाएं, साबित मिर्चों के ऊपर ऐसे फैला दें। 60 ग्राम लीमू का रस निकाल लें, यानी कि जो कागजी लीमू होते हैं, वो लीमू इसके ऊपर निचोड़ दें
कि वो रस इसके ऊपर आ जाए। फिर रात को ढाँप के रख दें, सुबह को ये खुश्क हो जाए। फिर दूसरी रात सुबह को इसको खुला छोड़ दें। फिर दूसरी रात इसमें 50 ग्राम नींबू का पानी निचोड़ दें, फिर ढाँप दें। हिकमत में है कि इसको 7 मरतबा ऐसे करें। उसके बाद ये आपका नुस्खा तैयार है। इसको और बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चम्मच के साथ इनको आपस में मिक्स कर दो। इसको किसी शीशी में ढक्कन वाले उसमें रख कर ढक्कन दे के रख दें। अब आपने इसको खाना कैसे है? खाना खाने के बाद सुबह या शाम